नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं जल तत्व की राशियों की। जी हाँ, जल की 3 राशियां कौन कौन सी हैं और उनका ज्योतिषी महत्व क्या होता है, और साथ ही क्या है जल की 3 राशियों का किस्मत कनेक्शन, ये पंडित जी आपको आज के इस खास एपिसोड में बताने वाले हैं। लेकिन इन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। आपको घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक चमत्कारी प्रयोग बताते हैं। घर के पूजा स्थान पर हमेशा एक पात्र में, कटोरी में, गिलास में, लोटे में जल भर करके रखिए। आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, ये दूर होगी और घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इस जल को 24 घंटे में बदलते रहिए। अगले दिन इस जल को आप पौधे में डाल दें और दूसरा जल भर करके पूजा स्थान पे रख दें। जल खुला हुआ ही रखा जाएगा, जल को ढका नहीं जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी और सेहत की स्थितियां भी बेहतर होंगी। तो चलिए, एक प्रयोग पंडित जी ने बताया है और आप भी इस प्रयोग को आजमा सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। ये बात हो गई गुड लक मंत्र की। अब आगे बढ़ते हैं और 15 अक्टूबर का पंचांग हम जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 15 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 11:22 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:02 तक। राहुकाल का समय सुबह 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई पंचांग की। पंडित जी ने आपको पंचांग भी यहाँ पर बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दे दिया है। अब आते हैं जल तत्व की राशियों पर। जी हाँ, क्योंकि आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जिनका ताल्लुक होता है जल तत्व से, जिन राशियों का ताल्लुक होता है, कौन सी वो राशियां हैं और उनका ज्योतिषी महत्व क्या है। आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, ज्योतिष में 5 तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व ज्योतिष में दुनिया में चलते हैं। पूरी सृष्टि का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों से, इन्हीं 5 महाभूतों से हुआ है। इसी क्रम में राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। 12 राशियां हैं, 4 तत्व में बांट दिए तो एक एक तत्व में 3-3 राशियां आती हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। आकाश तत्व की कोई राशि नहीं है, लेकिन इसको कुंभ राशि के निकट समझ सकते हैं। कुंभ राशि वैसे तो वायु तत्व की राशि है, लेकिन आकाश तत्व भी इससे कनेक्टेड होता है। हम आज बात कर रहे हैं जल तत्व की राशियों के बारे में। जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये राशियां जल के स्वभाव की हैं और चंद्रमा का इनसे गहरा संबंध है, क्योंकि मामला जल का है और चंद्रमा जल के अधिपति हैं। इसलिए इन तीनों जल की राशियों से चंद्रमा का विशेष संबंध पाया जाता है। जल का मतलब होता है भावनाएं, वाटर कंटेंट का मतलब होता है इमोशंस, और वाटर का मतलब होता है ज्ञान, गहराई। ये जो राशियां हैं, ये ज्ञान की, कल्पना की और उदारता की, करुणा की राशियां मानी जाती हैं। जल तत्व जब भी किसी कुंडली में प्रबल होता है,
जल का इलाका प्रोमिनेंट होता है तो आदमी के अंदर क्रिएटिव क्षमता होती है, आदमी बहुत भावनात्मक होता है और आदमी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में बहुत तरक्की करता है। अब 3 राशियां जल की हैं, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, लेकिन तीनों में जो जल का अंश है, वाटर कंटेंट है, वो अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसलिए तीनों के अंदर जल जरूर है, लेकिन तीनों का स्वभाव काफी अलग है। तो कौन सी हैं जल तत्व की राशियां, ये आपने पंडित जी से जान लिया है और ज्योतिषी महत्व किस प्रकार इन राशियों का होता है ये भी हमने समझा। आगे इनके बारे में भी जानेंगे, इन राशियों के बारे में किस तरीके से जो इन राशियों से जुड़े हुए लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व होता है, इनका स्वभाव होता है, इसको जानने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन फिलहाल दैनिक राशि फल पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। पंडित जी। मेष राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है जो आपके करियर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर उत्तम है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, कोई संपत्ति खरीदने की संभावना बन गई है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर के मामले में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। पंडित जी ने आपको बताया कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। आगे दूसरी राशियों की तरफ हम बढ़ें और साथ ही साथ जल तत्व की राशियों के बारे में हम जानें। उससे पहले वक्त आप लोगों के ईमेल्स लेने का अब हो गया है। देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी। राजेश जी ने हमें पहला सवाल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 जुलाई 1973, 1973। जन्म का समय है दोपहर के 2:40 और जन्म स्थान है मुंबई। राजेश जी लिख रहे हैं कि इस समय व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। काफी कर्जों में मैं फंस गया हूं, काफी कर्जों में मैं परेशान हूं। इन कर्जों से छुटकारा कब मिलेगा और क्या मुझे व्यापार बदलना चाहिए? राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये समय बहुत दिन तक नहीं रहेगा। ये आपका कठिन समय दिसंबर के महीने से, दिसंबर 2022 से बेहतर होना शुरू होगा और अगले साल की जुलाई के बाद से आपका ये समय काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। धीरे धीरे कर्जा भी चुका पाएंगे और दोबारा उठ करके खड़े भी हो जाएंगे। व्यापार बदलने की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। आप यही व्यापार चलने दीजिए। आने वाले समय में इस व्यापार को आप दोबारा ठीक कर लेंगे, कर्जे चुका लेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर
हो जाएगी। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह सूर्योदय के पहले अगर संभव हो या सूर्योदय के साथ अगर संभव हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। डेली मॉर्निंग, रोज सुबह के समय, रोज शाम के समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपकी मुश्किल कम होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, आप लोगों के सवालों के जवाब तो यहाँ पर पंडित जी हमें दे ही रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने अपना सवाल नहीं भेजा है तो अभी भी समय है। आप भी अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जल तत्व की पहली राशि की, जो कि है कर्क राशि। आइए इसके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। पहली जो राशि है जल तत्व की वो है कर्क राशि। जल का स्वामी चंद्रमा कर्क राशि का भी स्वामी है। कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है, इसलिए जल की मात्रा यहां पर भरपूर होती है। यह बड़ी सुंदर राशि है, बड़ी खूबसूरत राशि है और बड़ी चंचल भी है। कर्क राशि के लोगों के अंदर कल्पना की क्षमता, सौंदर्य की क्षमता, दया करने की टेंडेंसी, दया की आदत और ज्ञान पाया जाता है। जैसा आपको पहले बताया कि जल का मतलब होता है इमोशंस, भावनाएं। अब कर्क राशि एक तो जल की राशि, दूसरा उसका स्वामी स्वयं चंद्रमा, तो जल की मात्रा यहां बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए इस राशि की सबसे बड़ी समस्या है इनका इमोशनल होना, इनका भावुक होना। ऐसा देखा गया है कि कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन, प्रेम का मामला, लव अफेयर्स का जीवन अक्सर अच्छा नहीं होता। कर्क राशि वाले अपना 100% देते हैं अपने विवाह में, अपने प्रेम में, अपने रिश्तों में, लेकिन दूसरी तरफ से उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए अमूमन आप देखेंगे कि कर्क वालों का विवाह और प्रेम का जीवन अच्छा नहीं रहता। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो हमें क्या करना है? आपका इमोशन बैलेंस करना है, आपकी भावनात्मक चीजों को रास्ते पे ले आना है और इसके लिए आप सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती अगर पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कर्क राशि अगर आपकी है तो जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि के पास 2 गुण और पाए जाते हैं। एक तो ये बड़े इंट्यूटिव होते हैं, भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से इनको कुछ अनुमान मिल जाता है। और दूसरा, अगर कर्क राशि के लोग स्पिरिचुअल हो जाएं, आध्यात्मिक हो जाएं, तो ईश्वर की उपलब्धि जल्दी होती है। धार्मिक की बात नहीं कर रहा मैं आध्यात्मिक की बात कर रहा हूं कि अगर कर्क राशि के लोग स्पिरिचुअल हो जाएं, ध्यान करें, साधना करें, तो ये ईश्वर की उपलब्धि बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो जल तत्व की राशियों के बारे में तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दैनिक राशिफल भी हम आपको बता रहे हैं। तो आइए अब दैनिक राशिफल का रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। पंडित जी। कर्क राशि, बेवजह की चिंता आपको इस समय परेशान कर सकती है। आने वाले समय को लेके आप चिंतित हो सकते हैं। धन का खर्च भी आपको परेशान कर सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा है किसी मित्र की सलाह से, किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। काम आपका बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी भी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का भाग्य कितना साथ उनका देने वाला है, उनका दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन अब अगले दर्शक का सवाल हम ले लेते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से क्या कुछ उनकी समस्या है जिसका समाधान वो हमें बताने वाले हैं। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें रीना जी ने लिखा है। रीना जी लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1970, 1970। जन्म का समय है 10:45 प्रातः। जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि स्वास्थ्य इनका काफी खराब चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने इनको बताया है कि आने वाला समय और भी खराब है, इसलिए इनके मन में एक भय पैदा हो गया है। तो ये जानना चाहती हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या आने वाला समय वास्तव में बहुत खराब है जिस कारण से ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, इस बारे में जानना चाहती हैं। रीना जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि चंद्रमा शनि का जो संबंध है ना, वो मन में तनाव पैदा करता है, मन में चिंताएं पैदा करता है, चाहे कोई चीज हो या ना हो। तो आपकी कुंडली का भी हाल वही है कि बेवजह की चिंताएं, बेवजह की कल्पनात्मक समस्याएं आप पैदा कर रही हैं। ये बात सही है कि आपको हड्डियों की या रक्त की थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत गंभीर बात है या आने वाला समय बड़ा खराब है तो डर जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगस्त 2023 तक थोड़ी सावधानी रखिएगा, मानसिक चिंताओं से, मानसिक अशांति से बचिएगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक बहुत अच्छा सा पन्ना बनवा लीजिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय एक-एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आप दर्शक अगर हमें देख रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली जो जल तत्व की राशि है उसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और वो राशि है वृश्चिक राशि। तो जानते हैं किस प्रकार के ये लोग होते हैं, क्या परेशानियां इनको झेलनी पड़ सकती हैं पंडित जी? जी देखिए, जल तत्व की बड़ी कोमल, बड़ी साफ और बड़ी उदार, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राशि है कर्क। वृश्चिक जो है तो जल तत्व की राशि, लेकिन खुराफात भरा हुआ है इस राशि के अंदर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इस राशि का स्वामी है मंगल और चंद्रमा इस राशि में बहुत ज्यादा कमजोर होता है। हालांकि जल तत्व की राशि है, लेकिन चंद्रमा यहां पर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है।
वृश्चिक राशि वाले ज्ञानी बहुत होते हैं। इनके पास कला का गुण होता है, जल तत्व की राशि है, लिखते बहुत अच्छा हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं, बात बहुत अच्छी करते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, और अगर ये पॉलिटिक्स में चले गए तो आप समझिए कि इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। राजनीति इनके अंदर पाई जाती है। और वृश्चिक राशि में एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसे कहते हैं नृसिंह योग। अगर कुंडली में नरसिंह योग होता है तो वृश्चिक राशि के साथ बनता है, और वृश्चिक राशि के लोग बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं। खास तौर से सर्जरी करने की जो क्वालिटी होती है वो इनके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। लेकिन जैसा आपसे पहले भी कहा कि ये इतनी साफ राशि नहीं है, खुराफाती बहुत होती है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के लोग अगर निगेटिव रास्ते पे चले गए तो इनसे ज्यादा खुराफाती और इनसे ज्यादा निगेटिव कोई नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि वृश्चिक राशि वालों को अक्सर माता का सुख नहीं मिलता। माता अगर है तो संबंध खराब होते हैं या माता के साथ तालमेल की दिक्कतें बनी रहती हैं। लेकिन एक बात पक्का पक्का समझिए कि जैसे कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलता, लेकिन वृश्चिक वालों को जीवन साथी अच्छा मिल जाता है। इनको आम तौर पे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, चाहे ये खुद कितने बड़े खुराफाती क्यों ना हो। इनकी सबसे बड़ी समस्या है प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति, मतलब बदला लेने की आदत। अगर आपने इनसे पंगा लिया और इनके दिमाग में ये बात आ गई कि आपको नुकसान पहुंचाना है, तो ये किसी भी कीमत पे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे उसके लिए इनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बदला लेने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इनसे झगड़े का मतलब है कि ये आपको तब तक परेशान करेंगे जब तक आप इनके चरणों में ना आ जाएं। बहुत ज्यादा रिवेंजफुल एटीट्यूड वृश्चिक वालों का होता है। क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों को सलाह लेकर के एक मूंगा या माणिक्य पहनना चाहिए। देखिए, बड़ी ज्ञानी राशि है, और अगर इनको आध्यात्मिक सलाह मिल जाए, कोई सही गुरु मिल जाए, तो वृश्चिक वाले बहुत जल्दी आध्यात्मिकता को पकड़ लेते हैं। फिर ये बहुत उदार हो जाते हैं, फिर ये बड़े ईमानदार हो जाते हैं। लेकिन अगर गलत संगति मिल गई तो वृश्चिक पॉइजन की राशि है, इसलिए बहुत जल्दी खुराफात इनके दिमाग में आ जाता है। भगवान शिव की अगर ये पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जल तत्व की दूसरी राशि वृश्चिक के बारे में पंडित जी ने हमें जाना, और किस तरीके की परेशानियां वृश्चिक वालों को उठानी पड़ सकती है, क्या उपाय वो कर सकते हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप दैनिक राशिफल पर आ जाते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर की जो बाधाएं हैं, जिसको लेकर थोड़े चिंतित हैं, वो समाप्त होंगी। परेशान मत होइए। धन की प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। हो सकता है इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें, ये संभावना दिखाई दे रही है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी अपना ध्यान बनाए रखें। करियर में इस समय कोई भी रिस्क मत लीजिए, कोई जोखिम मत लीजिए, और किसी भी तरह का निर्णय लेने जा रहे हैं, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें।
शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल हमने देख लिया है। दिन कैसा बीतेगा ये भी आपने जान लिया है पंडित जी से। अब आप लोगों के सवालों के जवाब भी पूछ लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो किरण जी ने हमें लिखा है और किरण जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। किरण जी की जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1990। जन्म का समय है रात के 9 बजे के लगभग और जन्म स्थान है मुंबई। किरण जी कह रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हूं। क्या मेरा विवाह स्वयं की इच्छा से हो पाएगा? पहली बात, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? और तीसरी बात पूछ रही हैं कि क्या मैं विदेश में जाकर के परमानेंटली सेटल हो सकती हूं या नहीं हो सकती हूं। किरण जी, मैं आपको बता दूं कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। 2023 के शुरुआती समय में आपका विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात समझिए कि आपका वैवाहिक जीवन कुंडली में एवरेज है, मध्यम है। तो शादी के बाद थोड़ा सा अपना स्वभाव ठंडा रखिएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अगर प्रेम से तालमेल बैठा करके रहेंगी तो जीवन बेहतर होगा। ये कुंडली कहती है कि विदेश तो जाएंगी, विदेश जाकर लंबे समय तक रहेंगी भी, लेकिन विदेश में परमानेंट सेटलमेंट हो पाना आपकी कुंडली के हिसाब से कठिन है। अब विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और आने वाले समय को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10 से 12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करिए, ओपल पहनिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के ईमेल्स तो हम ले ही रहे हैं। एक और आखिरी ईमेल हम आपसे कुछ ही देर में आज लेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक सवाल नहीं भेजे हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, अपने सवाल लिख भेजिए इस ईमेल आईडी पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आते हैं अगली और आखिरी जल तत्व की राशि पर, जो कि है मीन राशि। आइए इसके बारे में भी पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी। तो जल तत्व की पहली राशि कर्क, दूसरी वृश्चिक और तीसरी है मीन राशि। जितनी भी राशियां हैं मेष राशि से शुरुआत होती है। सबसे अंतिम राशि जिसे कहते हैं वो मीन राशि है। इस राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और बृहस्पति जहां इन्वॉल्व होते हैं, जहां आ जाते हैं, वहां चीजें शुभता में आ जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। चंद्रमा यहां बिल्कुल संतुलित होता है, बिल्कुल बैलेंस होता है। मीन राशि के जो लोग हैं वो सामान्यतः ज्ञानी होते हैं, ग्लैमरस होते हैं, कला की समझ होती है, पढ़ने और पढ़ाने का गुण होता है। मीन राशि बृहस्पति की राशि है,
सबसे अंतिम राशि है, इसलिए सबसे ज्यादा मैच्योर मानते हैं इसको। और इनके अंदर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इस राशि के लोग बड़े अच्छे हीलर होते हैं। यानी दूसरे को आशीर्वाद दें, दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दूसरे को टच करें, तो उससे अगले व्यक्ति के जीवन में सुधार होता है। ऐसा देखा गया है कि मीन राशि के लोग अक्सर नौजवानी में, युवावस्था में भटक जाते हैं। हर मीन वाला भटकता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर युवावस्था में गलत प्रेम प्रसंगों में पड़ जाते हैं, नशे की आदत लग जाती है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन बाद में, खास तौर से 32-35 साल के बाद, मीन राशि के लोग सही दिशा पाते हैं और बड़ी तरक्की करते हैं। देखिए, मीन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर कोई व्यक्ति मीन राशि का है तो वो हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो परफेक्ट कर ना भी पाए, लेकिन कोशिश करेगा कि हर चीज को परफेक्ट बनाया जाए। अब अगर आपकी राशि मीन राशि है तो सलाह लेकर के एक मोती या पन्ना पहनिए, आपको लाभ होगा। और जल तत्व के अधिपति भगवान शिव की उपासना करिए, आपको फायदा होगा। देखिए, मेष राशि से 12 राशियों की शुरुआत होती है, तो बेसिकली मेष राशि जो है वो बताती है कि आदमी का जन्म यहां पर हुआ है मेष में। फिर जीवन आगे बढ़ता है, तुला में जाकर के आदमी थोड़ा सा युवा होता है, यंग होता है, और मीन में जाकर के आदमी मैच्योर होता है। ये 12 राशियों का एक क्रम है, इसीलिए मीन राशि के लोग सामान्यतः मैच्योर होते हैं। आप देखिए, मेष राशि से शुरुआत होती है जोडियक की, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मेष वालों के अंदर बचपना और चंचलता बहुत होती है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो रही है जिंदगी की। और मीन पे चूंकि अंत हो रहा है, तो मीन वाले गंभीर होंगे, धैर्यवान होंगे, मैच्योर होंगे, ऐसे गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए, जल तत्व की जो आखिरी राशि थी वो थी मीन राशि, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया क्या कमजोरियां हो सकती हैं इन लोगों की, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं, ये भी आपने समझ लिया है पंडित जी से। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में हम उनसे जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। पंडित जी। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। इस समय काफी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, हालांकि ये दौड़ भाग फायदेमंद है, धन का लाभ आपको होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय थोड़ी कोशिश करके देखिए, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है आपको, काफी मेहनत आपको इस समय करनी पड़ेगी। ऑफिस के कार्यों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, वरना मुश्किल होगी। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इस मंत्र का जप करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
तो चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हमने जान लिया है पंडित जी से, और इसी तरह पूरी जो 12 राशियां हैं, आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, दैनिक राशिफल क्या होगा, ये हमने जाना है। आते हैं अब आज के आखिरी ईमेल पर, देखते हैं आज का जो आखिरी ईमेल है हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, आज का जो आखिरी मेल है वो वंशिका भटनागर ने हमें लिखा है, और ये दिल्ली से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 नवंबर 1994, 1994। जन्म का समय है शाम को 5:07 और जन्म का स्थान है दिल्ली। वंशिका लिख रही हैं कि इनका विवाह तय नहीं हो पा रहा है। एक बार विवाह फाइनल होकर के ब्रेक हो चुका है, तो विवाह होने की संभावना क्या है, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वंशिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह में विलंब दिखाई देता है अभी भी, और जल्दबाजी करने का प्रयास न करें। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2024 में जनवरी से जून के बीच में होने की संभावना बनती है। अभी थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य रखिए, जल्दबाजी में निर्णय लेकर के गलती मत करिएगा। सोच समझ के कुंडली मिला करके विवाह करेंगी, आराम से करेंगी तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेंगी तो मुश्किलें हो सकती हैं। एक बात आपकी कुंडली में और भी है कि मेंटली आप बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। डिप्रेशन जैसी स्थितियां बार बार बन जाती हैं। क्या करें अपने मन को बेहतर करने के लिए और अच्छा रिश्ता आपके पास आए, अच्छा विवाह हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम आप करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए आखिरी सवाल आज का था। अगर आपने अभी तक ईमेल हमें नहीं भेजा है, अपने सवाल नहीं भेजे हैं, इस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए पंडित जी से अब जान लेते हैं 15 अक्टूबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 15 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आते हैं जिज्ञासा पर, और आज की जिज्ञासा से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, हम अक्सर जब पूजा करते हैं आसन में बैठते हैं और हर कोई अलग अलग रंग के यहाँ पर आसन का इस्तेमाल करता है, तो क्या अलग अलग प्रभाव के लिए अलग अलग रंग के आसनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, आसन का जो रंग है वो एकाग्रता में बड़ी सहायता करता है। आप लाल रंग के आसन पे बैठते हैं, पीले रंग के आसन पे बैठते हैं, काले रंग के आसन पे बैठते हैं, सबका प्रभाव अलग अलग है। समस्याओं के हिसाब से और मंत्रों के हिसाब से आसन का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन लाल रंग का जो आसन होता है ये पूजा उपासना करने के लिए सर्वोत्तम होता है। अगर आप लाल रंग के आसन का इस्तेमाल करके पूजा करें तो कंसंट्रेट कर पाना, मेहनत कर पाना पूजा के दौरान आपके लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए जिज्ञासा तो पंडित जी ने यहाँ पर हमारी दूर कर दी है। शुभ पहर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि इस बार शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में हमारे लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं आप? जी, शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में इस बार हम आपको बताएंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में।
सूर्य इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में जाते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। तो सूर्य की ये कमजोरी आपके जीवन पर, राशियों पर कैसा असर डालेगी, इस पर बात करेंगे। आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। शनिवार को दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में। तो देखना मत भूलिएगा, शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल पंडित शैलेंद्र पांडे जी के साथ। अब आते हैं शुभ पहर पर, जान लेते हैं पंडित जी से शुभ पहर क्या है। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिक्षा के मामले में और परीक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह दीपक घी का होना चाहिए, सरसों के तेल का नहीं। लाभ इसका तब होगा जब आप इसको करेंगे शुभ पहर में। तो शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो 15 अक्टूबर का शुभ पहर पंडित जी ने यहाँ पर हमें बता दिया है। अब शुभ पहर से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुड लक राशि की, जहाँ पर आजकल पंडित जी हमें बता रहे हैं अलग अलग राशियों के विवाह के बारे में। तो आज पंडित जी कौन सी राशि के बारे में हम जानने वाले हैं? बिल्कुल। जैसा रेखा ने कहा कि आजकल हम अलग अलग राशियों के विवाह के समय के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। इनका विवाह आम तौर पर मध्य आयु में होता है। लगभग 25 साल से 27 साल के बीच में इनके विवाह की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और इनका विवाह तय करने में ज्यादा समस्या नहीं आती है। फिर भी अगर आपका विवाह तय होने में दिक्कतें आ रही हैं तो शीघ्र विवाह के लिए इनको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, गुड लक राशि के बाद अब आखिरी पड़ाव पर हम हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं महाउपाय। तो पंडित जी से जान लेते हैं क्या है महाउपाय। जी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि बड़ा खराब समय चल रहा है, जहां भी कोशिश करते हैं, जहां भी हाथ डालते हैं, काम खराब हो जाता है, कोई काम नहीं बन रहा, बड़े समय से खराब समय चल रहा है। अगर आपका समय काफी दिनों से खराब चल रहा है तो इस समय को बेहतर कैसे करें? रोज प्रातः एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। एक दीवार घड़ी किसी मंदिर में दान कर दें और हर शनिवार खाने पीने की वस्तु का दान करें। घड़ी आपको एक बार ही दान करनी है, गजेंद्र मोक्ष रोज पढ़ना है और हर शनिवार की शाम को खाने की वस्तु का दान करना है। अगर आप ऐसा करें तो आपका बुरा समय टलेगा और आप अपने खराब समय से बाहर निकल आएंगे। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को जल तत्व की राशियों के बारे में बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।